तो लीजिए, मुनाफा मीटर लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा, जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स में। पिछले हफ्ते हमने बात की थी, जब हमने कम फिल्मों की बात की थी। इस हफ्ते कुछ फिल्में और जुड़ गई हैं उसमें। तो कुल मिलाकर 20 सबसे ज्यादा मुनाफेदार फिल्में मुनाफा मीटर में कौन सी हैं, इसको लेकर हाजिर हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली फिल्म जो इस समय बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, उसका सीक्वल चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन उसकी जो पार्ट 1 था वो सबसे ज्यादा मुनाफेदार की लिस्ट में शामिल है। और उसने जो मुनाफा कमाया उसकी वजह से आया उसका सीक्वल पार्ट 2। हम बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल की। ड्रीम गर्ल पार्ट 1 जब आई थी तो उसकी कुल कमाई 141 करोड़ 30 लाख रुपए थी और खर्चा था 30 करोड़ का। नतीजा रेशियो 4.7। और हमारी लिस्ट के अंदर ये शामिल हुई है 20वें नंबर पर, 20th नंबर पर ये शामिल है ड्रीम गर्ल। और हम आपको बता दें कि इस लिस्ट के अंदर जो हमारा तरीका है वो आपको बता दें। और तरीका यह है कि इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा इंडियन नेट में कमाने वाली फिल्मों को हमने शामिल किया है और फिर उसका खर्चा देखा है। दोनों को मिला के जो रेशियो निकल रहा है वो रेशियो हम आपके साथ साझा करते हैं। और पिछली बार कुछ गलतियां रह गई थी और उस वजह से वो पैकेज मैंने हटा दिया, दोबारा मैं लेके आया हूं रिपोर्ट में। और जो गलतियां रह गई थी बीच में कैलकुलेशंस की, उसको हटा दिया गया है और अब वो शामिल हो गई हैं। ये देखिए, ये मुनाफा मीटर के अंदर हम जिसकी बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल की, ड्रीम गर्ल 2 अभी तक उसके पहले वाले के मुकाबले उतना कमा नहीं पाई है, लेकिन अभी तो फिल्म चल रही है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये थोड़ा और चेंज हो जाए। तो इस पे निगाह रहेगी ये फिल्म आखिरकार कहां जाके बैठेगी। लेकिन अभी के हिसाब से उसने 102 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन उसका बजट बढ़ गया, 35 करोड़ रुपए बजट हो गया, इसलिए रेशियो घट गया, 2.91 का रेशियो रह गया और इसीलिए ये लिस्ट के अंदर कहीं शामिल नहीं है, बहुत नीचे है। और हम बता दें कि लिस्ट के अंदर वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन आमतौर पर मैंने जो देखा है कि 4 गुना मुनाफा अपनी लागत का कमाने वाली बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन जब उससे ऊपर फिल्में जाती हैं तो वो मुनाफा मीटर के अंदर जगह बना पाती हैं। ये देखिए, दृश्यम 2 ऐसी फिल्म थी, ये भी सीक्वल था। दृश्यम 2 कमाई थी 239 करोड़ 60 लाख रुपए और बजट था सिर्फ 50 करोड़ रुपए। नतीजा 4.7 का रेशियो था इसका कमाई का। हम फिर कह रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा लगता है बहुत सारे आंकड़े बदल जाते हैं, पूरा जो क्रम है मुनाफा मीटर का वो चेंज हो जाता है। उसके ऊपर हम एक पहले वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर ये मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया नेट की बात है। इसमें ग्रॉस भी नहीं है, टैक्स हटा दिया गया है। हम उस मुनाफे की बात कर रहे हैं जो इंडिया से जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कमाया है। और ये फिल्म बैठती है दृश्यम 2 19वें नंबर पर, 19th नंबर पर यह फिल्म है। और अगले फिल्म की तरफ चलते हैं। अगले फिल्म में कौन सी है हमारी? ये तो काफी पुरानी फिल्म है, दिलीप कुमार की गंगा जमुना। कमाई थी 3 करोड़ 40 लाख रुपए, लेकिन बजट था सिर्फ 70 लाख और इसी नाते ये मुनाफा मीटर में चढ़ गई है ऊपर 18वें नंबर पर। रेशियो है 4.6। अच्छा खासा मुनाफा माना जा सकता है उस समय की बात में। हालांकि आप ये बड़ा काफी जद्दोजहद का काम हो जाता है। अगर मैं सब चीजों को आज के रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये बहुत ज्यादा हो जाती है रकम। 3.4 उस समय का कम नहीं है। ऐसी एक और फिल्म है संगम। संगम 17वें नंबर पर है और 17वें नंबर पर जो ये फिल्म है संगम, इसने कमाए थे 3 करोड़ 90 लाख रुपए, बजट था सिर्फ 80 लाख रुपए, रेशियो 4.8। और इसके ऊपर चलते हैं तो ये फिल्म कबीर सिंह। इसमें कबीर सिंह का जो किरदार था ना, थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा मैचो है, थोड़ा सरफिरा है, थोड़ा जुनूनी है। और लेकिन ये किरदार की खूब चर्चा हुई थी, लोगों ने देखा था, कुछ ने तारीफ की, कुछ ने गाली गलौज की कि बहुत बुरी फिल्म है, ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। लेकिन फिर भी फिल्म ने खूब कमाए, 278 करोड़ रुपए कमाए थे और बजट था सिर्फ 55 करोड़ का, रेशियो 5 गुना मुनाफा अपनी लागत जितनी थी उसके मुकाबले 5 गुना मुनाफा कमाया था इंडिया नेट के अंदर और नंबर पर है 16। हम फिर बता दें कि 4 वाला जो रेशियो है ना, इसमें बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत सारी फिल्में आती हैं, लेकिन उससे ऊपर जो जाती है फिल्म और वो कमाल करती है। ये देखिए, मिशन मंगल। मिशन मंगल कमाई थी 203 करोड़ रुपए और इसका बजट था 40 करोड़ रुपए। तो 40 करोड़ रुपए में फिल्म बनी और उसने कमा लिए 203 करोड़, इसलिए रेशियो 5 पॉइंट से कुछ ऊपर है। लेकिन एक मोटी फिगर हमने यहां दी है 5 की और क्रमांक है 15 नंबर पर फिल्म है। और उसके आगे चलते हैं सबकी लोकप्रिय फिल्म, दिल को छूने वाली फिल्म। आज भी जिस फिल्म का नाम लेते ही तमाम लोगों का
बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं इस फिल्म के साथ। ये फिल्म है शोले और इसकी कमाई थी 15 करोड़ 50 लाख रुपए, बजट था 3 करोड़ रुपए, नतीजा रेशियो 5.1 का और क्रमांक 14। हालांकि पिछली बार भी बात हुई थी, काफी बहस हुई इसके ऊपर, दोस्तों ने मुझे बताया भी कमेंट करके कि ये मुनाफा मीटर में बहुत ऊपर जानी चाहिए। हाँ, सच बात है, मुनाफा मीटर में ऊपर जानी चाहिए, लेकिन यहाँ मुनाफे का जो हमने रेशियो लगाया है वो इंडिया नेट का लगाया है। जब हम इसकी वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड इसने कम से कम इसका दुगना कमाया था, 30 करोड़ के करीब कमाया था। और अगर हम उस 30 करोड़ को, अगर हमने एक अंदाजा लगाया, अगर उस 30 करोड़ को आज के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये फिल्म बैठती तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की फिल्म। 2000 करोड़ रुपए, इतना तो कोई फिल्म नहीं है आज के टाइम में। आज तक किसी फिल्म ने इतना मुनाफा नहीं कमाया जितना शोले ने कमाया था, लेकिन वो उस समय की बात थी। 30 करोड़ उस समय आज की बहुत बड़ी रकम हो जाती है और इसीलिए वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में शामिल है, टॉप पर बैठेगी। लेकिन हमसे बात करें इंडिया नेट की और उसके खर्चे की, क्योंकि उसका खर्चा भी कम नहीं था। 3 करोड़ का बजट था उस समय में, जो छोटा बजट नहीं था, काफी अच्छा खासा बजट था। और लीजिए अब 13वें नंबर पर कौन सी फिल्म है? 13वें नंबर पर फिल्म है आशिकी 2। कमाई 78 करोड़ 10 लाख, बजट 15 करोड़ का था और रेशियो 5.2, 5 गुने से ज्यादा इसने कमाया है। और रेशियो इसी वजह से फिल्म का बढ़ गया, मुनाफा मीटर में ये ऊपर पहुंच गई। इस रेशियो में 13वें नंबर पर यह फिल्म है। और एक और बेहतरीन फिल्म, दिल छूने वाली फिल्म, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ी करने वाली फिल्म, एक बच्चे की कहानी को दुनिया भर में पहुंचाने वाली फिल्म। और ये फिल्म तारे ज़मीं पर भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत चली थी हमारे मुनाफा मीटर में, लेकिन ये है 12वें नंबर पर। उसकी वजह इंडिया नेट। इंडिया नेट में इसने कमाए 63 करोड़ रुपए, बजट था 12 करोड़, रेशियो 5.2। लेकिन हम फिर बता दें, इस फिल्म ने इंटरनेशनली बहुत शानदार कारोबार किया था। और अगर उस लाइन पे देखेंगे और आज के हिसाब से उसको तुलना भी करेंगे तो ये फिल्म बहुत ऊपर बैठेगी। लेकिन अभी हम वो कंपैरिजन वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मुनाफे का कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया नेट के अंदर। ध्यान रखिएगा, ऐसी एक और फिल्म है आमिर खान की फिल्म दंगल। दंगल ने एक टोटल बजट जो उसका था 70 करोड़ रुपए का बजट था और उसने कमाए थे 374 करोड़ रुपए इंडिया नेट के अंदर, रेशियो 5.3। और इसीलिए यह फिल्म है 11वें नंबर पर। ये फिर मैं कह रहा हूं, दंगल भी वैसी फिल्म है जिसने इंटरनेशनली बहुत बहुत बड़ा कारोबार किया था। चीन में इसको काफी दर्शक मिले, दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड इसे काफी दर्शक मिले। तो जब वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा हमने देखा तो ये फिल्म काफी ऊपर थी। लेकिन जब हम इंडिया नेट की बात कर रहे हैं तो ये फिल्म आती है मुनाफे के रेशो में 11वें नंबर पर। और अब जो हम आपको 10वें नंबर की फिल्म आपको बताने जा रहे हैं, ये देख के आप थोड़ा चौंक जाएंगे। मैं भी चौंका था एक्चुअली में, जब डाटा मैंने फाइन ट्यून करा और उस डाटा के अंदर ये बड़ा मजेदार फिल्म निकल के आई है जो 10वें नंबर पर पहुंच गई है। पिछली बार ये फिल्म मेरे से चूक गई थी और इसकी वजह इसका बजट और इसकी कमाई। दरअसल इसका बजट और कमाई इतनी छोटी है तो शायद मैंने पिछली बार इसको कंसीडर नहीं किया था, लेकिन दोस्तों के कहने पे, आप लोगों के कहने पे मैंने उन फिल्मों पर भी गौर किया जिनका बजट बेशक छोटा हो, कमाई बेशक छोटा, लेकिन मुनाफा मीटर, यहां तो हम बात तो मुनाफा मीटर की कर रहे हैं, वो मुनाफा मीटर में ऊपर हो। तो ये ऐसी फिल्म है भेजा फ्राई। भेजा फ्राई का मुनाफा 5.8 है, क्योंकि उसका बजट ही सिर्फ था 1 करोड़ 50 लाख और उसने कमाए भी बहुत थोड़े थे, 8 करोड़ 75 लाख। लेकिन इतनी छोटे, ना इसमें बड़ा स्टार कास्ट था, ना बड़ा खर्चा था, और उस नाते इसकी कमाई और इसके मुनाफे को अगर हम देखें तो 5.8, और ये पहुंच गया 10वें नंबर पर। शानदार है, बहुत शानदार है। जब बात होती है छोटी फिल्मों की बड़ी कमाई की तो भेजा फ्राई का नाम उसमें आएगा ही आएगा। लेकिन एक और फिल्म है जिसने बजट बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं किया, तकरीबन 60 लाख रुपए का टोटल, जो जानकारी के मुताबिक उसका खर्च हुआ फिल्म के प्रोडक्शन पे, और बाकी मिला के जो उसके PR पे, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह पे खर्च हुआ, कुल मिलाकर 75 करोड़ का खर्च जो प्रोड्यूसर्स बताते हैं। कमाई 518 करोड़। आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है गदर की। गदर पहुंची हुई है नंबर 9 पर मुनाफा मीटर में, और पिछली बार से भी आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया क्योंकि कमाई 518 तक पहुंच गई है और ये कमाई अभी चल रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि रेशो इसका 7 गुने के आसपास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और वो देखना दिलचस्प होगा। अगर फिल्म 6-7 करोड़ और कमाती है तो सिर्फ यही रेशो नहीं सुधरेगा, ये हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी। और इसके मुकाबले अब जरा देखें तो पठान फिल्म जो नंबर 1 पर फिल्म अभी तक है,
और उसने, क्योंकि उसका बजट बहुत बड़ा था, 250 करोड़ का बजट था, इसलिए ऑल इंडिया नेट की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं हिंदी नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी नेट में 525 करोड़ है, लेकिन ऑल इंडिया की बात करें तो 543 करोड़ है और इसका रेशियो 2.17 ओनली। सिर्फ अपनी लागत का 2.17 कमाया इंडिया नेट के अंदर। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड की जब बात करते हैं तो आंकड़े बदल जाते हैं। वर्ल्ड वाइड में जाते ही एक अलग, ये पूरा मीटर चेंज हो जाता है। वर्ल्ड वाइड के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो एक नया मीटर निकल के आता है, वो हमने आपको पिछली बार दिखाया था, हम एक एपिसोड उस पर बना चुके हैं। और इसीलिए अब हम आगे चलें तो 8वें नंबर पर बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म, आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी का रेशियो है 7.2 और यह है 8वें नंबर पर। कमाई 43 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा थी और बजट था सिर्फ 6 करोड़। सिर्फ 6 करोड़ का बजट और कमाई भरपूर हुई, खूब लोकप्रिय हुई थी फिल्म और इसीलिए ये पहुंची हुई है 8वें नंबर पर। चलिए अब देखते हैं एक और फिल्म। ये बड़ी शानदार फिल्म थी, मुगले आजम। मुगले आजम, आप जानते हैं कि उसका एक गाना जब कलर में आया तो बॉक्स ऑफिस पर भूचाल आ गया था, लोग देखने उमड़ पड़े थे। इतना ही नहीं, इसकी खास बात यह है कि ये पैन इंडिया में रिलीज की गई थी। उस समय की ये पहली फिल्म थी जिसको अंग्रेजी में भी रिलीज किया गया था, हिंदी में भी रिलीज किया गया था और तमिल में भी रिलीज किया गया था। जैसा आज की फिल्मों के साथ होता है, उस समय ये सोच थी कि पैन इंडिया में रिलीज करने की बात थी। कई साल लगे थे इस फिल्म को बनाने में, भव्य सेट, एक सेट बनाने में तो शीश महल वाला सेट बनाने में 2 साल लग गए थे, खाली एक सेट बनाने में। बहुत बारीकी से काम हुआ और खूब हिट रही थी फिल्म। और बजट इसका था 60 लाख रुपए। उस समय के 60 लाख आज की बहुत बड़ी रकम हो जाती है और कमाई थी 5 करोड़ 40 लाख रुपए। 7वें नंबर पर फिल्म है और कमाई के मुकाबले रेशियो देखेंगे तो 9 गुना मुनाफा मीटर में, इसीलिए ये 7वें नंबर पर पहुंची हुई है। इसके बाद हम आपके हैं कौन, सलमान खान और माधुरी दीक्षित। खूब सुपरहिट फिल्म रही थी, खूब सुपरहिट फिल्म रही थी और रेशियो इसका है 12 का, इसीलिए ये है फिल्म है 6ठे नंबर पर। क्योंकि फिल्म का बजट क्या था, फिल्म का बजट था उस समय के हिसाब से 6 करोड़ और कमाई थी 72 करोड़, यानी जितना लगाया उसका भी 12 गुना कमा लिया। तो ये तो कमाल की बात हुई, 12 गुना ज्यादा कमाया और इसीलिए बन गया 6ठे नंबर पर फिल्म। शानदार फिल्म, बेहतरीन फिल्म। और एक और फिल्म कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स ये 250 करोड़ के पार ये गई थी कमाई के मामले में, 252 करोड़ और बजट इसका था सिर्फ 20 करोड़ रुपए। छोटे बजट की फिल्म थी, लोगों के दिल तक पहुंची, लोगों ने कई बार ये फिल्म देखी है और बजट छोटे होने के बाद भी क्योंकि इमोशन को टच किया इसीलिए 252 करोड़ कमाए और इसका रेशो है 12.6, 12.5 से भी ऊपर है और मुनाफा मीटर में है नंबर 5 पर। शानदार फिल्म नंबर 5 पर पहुंची हुई, खूब चर्चित रही फिल्म, ये खूब कंट्रोवर्शियल भी रही और इसीलिए ये ऊपर भी है। एक और फिल्म, और ये फिल्म भी खूब चली। मराठा मंदिर में तो हफ्तों दर हफ्तों, सालों दर सालों फिल्म चलती रही। हम बात करें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, स्विट्जरलैंड में फिल्म की शूटिंग हुई और उसके बाद भी बजट है 4 करोड़ रुपए और 4 करोड़ के अंदर ये फिल्म जो बनी है ऐसा बताया गया और कमाई इसने की 53 करोड़ 32 लाख और रेशियो इसका कमाई का हुआ 13 गुना, 13.33। नंबर 4 पर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसके ऊपर फिल्म है नंबर 2 पर जो फिल्म है, नंबर 3 पर जो फिल्म है, ये फिल्म है आपकी केरला स्टोरी। इसकी कमाई 239 करोड़ रुपए, बजट 15 करोड़ रुपए। इसी वजह से इसका मुनाफे का मीटर बहुत ऊपर बढ़ गया, बहुत ऊपर, 15.9। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसी गिनी चुनी फिल्म है, जब इंडिया नेट की हम बात करते हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा मुनाफा कमाया हो। 15 से ऊपर कमाने वाली तो 3 ही फिल्में हैं, उनमें से 3 नंबर पर केरला स्टोरी। केरला स्टोरी तो आप सब जानते हैं, खूब चर्चित रही, विवादित रही और इसी वजह से मुनाफा मीटर के अंदर इसने नाम बना लिया, जगह बना ली, क्योंकि खूब देखी भी गई केरला स्टोरी। और इसके बाद पिछली बार ये फिल्म मुझसे मिस हो गई थी और आप लोगों ने जब कहा तो मैंने वो वीडियो डाउन किया, क्योंकि मुझे भी लगा ये नाइंसाफी होगी कि सबसे बेस्ट फिल्म जो है वो मेरी लिस्ट में हुई ना, सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फिल्म मेरी लिस्ट में हुई ना, तो वो लिस्ट बेकार है। तो आप लोगों ने जब इस तरफ ध्यान दिलाया तो अगेन ये फिल्म क्यों छूटी, ये फिल्म इसलिए छूटी क्योंकि इसका बजट बहुत कम था और इसका बजट कम था, इसकी कमाई भी बहुत कम थी। लेकिन जब मुनाफा मीटर के ऊपर हम आते हैं, अगेन मैं फिर कह रहा हूं, शोले के मुकाबले आप देखिए इसकी कमाई 1/3 इंडिया नेट के अंदर हम बात करें तो, लेकिन क्योंकि इसका बजट ही बहुत कम था, 30 लाख में फिल्म बनी थी, सिर्फ 30 लाख रुपए में और कमाई थी
5 करोड़ 15 लाख रुपए, उस समय के 5 करोड़ 15 लाख रुपए आज के 600-700 करोड़ के आसपास तो बैठ ही जाएंगे। और इसीलिए इसका मुनाफा रेशियो हो गया 17.1 मुनाफा रेशियो, शानदार मुनाफा रेशियो। और इसीलिए ये फिल्म है नंबर 2 पर। अब आप कहेंगे नंबर 1 पर फिल्म कौन सी है, क्योंकि नंबर 1 पर तो यही फिल्म होनी चाहिए थी। नंबर 1 पर कौन सी फिल्म आ गई है जो इससे भी ऊपर मुनाफा मीटर के अंदर बैठ रही है? लीजिए, ये है कंतारा। कंतारा 309 करोड़ रुपए की इसने कमाई की टोटल। इंडिया नेट के अंदर हम बात करें जिसमें दूसरी भाषाएं भी आती हैं, और उसके अंदर इसका बजट था सिर्फ 16 करोड़, और इसीलिए इसका रेशियो हो गया 19.3। सबसे ज्यादा इंडिया नेट के अंदर मुनाफा देने वाली फिल्म कंतारा। और पिछली बार जो बात हुई थी उसमें दरअसल ये सिलसिला ये है वो डाटा जिसके ऊपर पिछली बार हमने चर्चा की थी कि जब हम हिंदी नेट की बात करते हैं, हिंदी नेट में कंतारा ने कमाए 84 करोड़ रुपए, बजट 16, तो रेशियो हो गया 5.3। लेकिन जब हम यहां पर इंडिया नेट की बात कर रहे हैं तो हमें भारतीय भाषाओं को भी शामिल करना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर भारतीय भाषाओं को शामिल करते हैं तो आंकड़ा 309 करोड़ पहुंचता है, और तब इसकी कमाई बढ़ जाती है, हो जाती है 16 करोड़ की खर्च और 309 की कमाई, तो रेशियो 19.3 हो जाता है। और इसी तरह और भी फिल्में हैं। जब हम हिंदी और इंडिया नेट के अंदर आंकड़े को बदलते हैं तो भी बहुत सारे आंकड़े चेंज हो जाते हैं, और जब वो आंकड़े चेंज हो जाते हैं तो ये मीटर ऊपर नीचे हो जाता है। तो लेकिन जैसा कि ये पूरी चीजें उस हिसाब से देखिए, हिंदी नेट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो संतोषी माँ डेफिनेटली नंबर 1 फिल्म है सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में। लेकिन जब हम बाकी लैंग्वेजेस भी शामिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ऊपर चली जाती है कंतारा। और भी बड़ी फिल्में हैं जिन्होंने भारत के अंदर बहुत पैसा कमाया, लेकिन उनका बजट बहुत ज़्यादा था। बजट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो मुनाफा मीटर में नीचे हो जाती है। मान लीजिए किसी फिल्म में 300 करोड़ रुपए खर्च किए और वो इंडिया नेट में 1000 करोड़ कमा लेती है, तो भी मुनाफा मीटर में वो सिर्फ नंबर 3 पे 3 उसका रहेगा रेशो। कुछ और फिल्मों को भी आपको बता देते हैं जो दिलचस्प फिल्में हैं जो हमारी लिस्ट के अंदर थीं, और वो फिल्में कहाँ पहुंची हैं ये आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, हमने आपको दृश्यम बताया, ड्रीम गर्ल बताया, लुका छिपी देखिए 94 करोड़ का खर्चा था और 20 करोड़ का उसका बजट था, तो 4.7। सत्या फिल्म थी, 14 करोड़ रुपए कमाए थे, 3 करोड़ का खर्चा था, 4.69। बधाइयो 137 करोड़ कमाए थे, 30 करोड़ का बजट था, 4.57। इसी तरह क्रांतिवीर 9.12 करोड़ कमाए थे और सिर्फ 2 करोड़ का बजट था, 4.56 मीटर में आती है। बॉबी बहुत सुपर हिट फिल्म रही थी, 5.45 करोड़ का करीबन 5.5 करोड़ रुपए इसने कमाए थे और सिर्फ 1.25 करोड़ के आसपास का बजट था, इसीलिए 4.54। मालामाल वीकली बहुत उस समय चर्चित चली थी, 26 करोड़ कमाए थे, 6 करोड़ का बजट था, 4.45। इसी तरह अगर आप देखेंगे कहूं ना प्यार है 44 करोड़ कमाए थे, 10 करोड़ का बजट था, 4.41। अंधाधुन 74 करोड़ कमाए इंडिया नेट में और 17 करोड़ का बजट था, 4.37। अगेन अंधाधुन ऐसी फिल्में जो वर्ल्ड वाइड में बहुत चली थी और खूब चर्चित हुई थी। इसी तरह KGF चैप्टर 2 435 इंडिया नेट है कमाई है और 100 करोड़ का इसका खर्चा सामने है, तो 4.35। तो ये वो फिल्में हैं जो वर्ल्ड वाइड में जैसे ही आप जाते हैं तो ये तो चमत्कार हो जाता है। ये अगेन सारा मीटर ऊपर से नीचे हो जाएगा। बहुत सारी फिल्में ऊपर पहुंच जाएंगी, बहुत सारी फिल्में जो ऊपर है वो बहुत नीचे पहुंच जाएंगी, लेकिन एक पैमाने पर जब तोला जाए तो इंडिया नेट के अंदर हमने आपको आंकड़ा दिखा दिया। अब आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कमियाँ पिछली बार से कम होंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर रिसर्च करने में बहुत सारी चीज़ें कई बार छूट जाती हैं। आप रिसर्च करते भी हैं तो भी ये चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर होगा तो फिर और कभी और बनाएंगे कोई और नया पैकेज, नई चीज़ों पर, नए विज़न के साथ में। एक दिमाग में आ रहा है, आप लोग बताइएगा मुझे, एक हाइप मीटर मैं बनाना चाहता हूँ, आई डोंट नो, जिसमें हम पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते की तुलना करें तो पता चले कि किस फिल्म का हाइप ज़्यादा था और सेकंड वीक तक आते तो डाउन मार गई, या फर्स्ट वीक में ठीक चल रही थी और सेकंड वीक में बहुत अच्छी हो गई। कुछ इस तरह का भी एक हाइप मीटर मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप बताइएगा अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर इस पर काम किया जाएगा। प्लीज़ एक छोटा सा निवेदन और है, वो निवेदन ये है कि मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया है सिर्फ पाकिस्तान पर। जनगण मन पाक साफ, बिल्कुल साफ हो जाएगा, नक्शे से साफ हो जाएगा पाकिस्तान। तो प्लीज उसका हैंडल है @JGM पाक साफ।
आप मेरे कमेंट उसमें कम्युनिटी सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। और उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की खबरें रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है आने वाले जो वक्त है बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की शामत आने वाली है। तो पाकिस्तान पे निगाह लगातार बनी रहेगी और उसकी जो भी हरकत होगी, जो भी घटनाएं होंगी, वो आप तक पहुंचाता रहूँगा। और ख़ासकर एक चीज़ और, सिर्फ घटनाएं नहीं पहुंचानी, पाकिस्तान में हमारे बलूच भाई हैं जो वहाँ के अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी आवाज़ मिलनी चाहिए। पाकिस्तान पीओके में रहने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, मुझे लगता है उनको भी आवाज़ मिलनी चाहिए। और बाकी पाकिस्तानी जनता के कॉमेडी शोज़ तो चलते हैं, उनको भी आवाज़ मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें लेकर आएंगे @JGM पाक साफ। जनगणमन तो मैंने आपके कहने पर रख लिया है। अब अगर और कोई चैनल लॉन्च करूंगा तो इसी के आसपास लॉन्च करेंगे, जैसा आपने कहा। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।